नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम सुनिए सच में, जहां पर मैं लेकर आती हूं आपके लिए दिन भर की 5 बड़ी खबरों का विश्लेषण। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। लखीमपुर खीरी मामले में किसानों की हत्या सोची समझी साजिश थी, ऐसा बताया है एसआईटी ने। सांसदों का निलंबन, विपक्ष ने निकाला मार्च। राहुल बोले विपक्ष को मुद्दे नहीं उठाने दिया जा रहा है। थोक महंगाई नवंबर में 16 साल में सर्वाधिक 14.23% पहुंची। मध्य प्रदेश से लेकर सूरत तक बजरंग दल का उत्पात, बढ़ रही घटनाएं। रोहित विराट में मतभेदों की खबरें, ओडीआई सीरीज से बाहर रह सकते हैं विराट। चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर से, और वो खबर जुड़ी हुई है लखीमपुर खीरी मामले में। जी हाँ, 3 अक्टूबर को जो हादसा हुआ था जिसमें कि 4 लोग मारे गए थे, जिसमें 3 किसान थे और एक जर्नलिस्ट था, वो जो पूरी जांच का गठन था वो एसआईटी को सौंपा गया था। और एसआईटी ने आज कोर्ट को ये बात बताई है कि जिस तरीके से 4 लोग मारे गए थे, ऐसा लगता है कि उन्हें जानबूझकर मारा गया था, एक प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी के तहत मारा गया था। और जो नेग्लिजेंट ड्राइविंग और नेग्लिजेंस या केयरलेसनेस, इसका मामला नहीं है। ये बिल्कुल साफ साफ एसआईटी ने कहा है कि ये एक्सीडेंट नहीं है, इसमें कोई कोताही या कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन जानबूझकर ऐसा लगता है मारने की नियत से ये हादसे को अंजाम दिया गया था। और साथ में एसआईटी ने ये भी कहा है कि जो अटेम्प्ट ऑफ मर्डर है, जो जितने भी आरोपी हैं उनके खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस लगाने चाहिए। और खासकर अगर हम आशीष मिश्रा की बात करें, जो केंद्रीय मंत्री के बेटे हैं, अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा, तो उनके खिलाफ बोला गया है कि जो कुछ जो चार्जेस, जो उन पे आरोप लगाए गए थे, उन्हें हटाने चाहिए और कुछ को डालना चाहिए। हटाने वाले हैं, कौन से धाराओं को हटाने के लिए कहा गया है? रिमूव आईपीसी सेक्शन 304 यानी कि कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर, उसको हटाया जाए। सेक्शन 279 नेग्लिजेंट ड्राइविंग का मामला है, वो हटाया जाए। और सेक्शन 338 जो कि ग्रीवियस हर्ट कॉज्ड, उसको हटाया जाए। और जिन आरोपों के बारे में कहा गया है कि आशीष मिश्रा के ऊपर लगाया जाए, यानी कि 307 यानी कि अटेम्प्ट टू मर्डर, 326 यानी कि जिससे कि किसी हथियार से चोट पहुंचाने की कोशिश की गई है, इन आरोपों को, इन चार्जेस को लगाने के लिए इन्वेस्टिगेटर जो विद्याराम दिवाकर हैं, उन्होंने कोर्ट से अपील की है एक एप्लीकेशन के माध्यम से कि इन जो धाराएं हैं, कुछ धाराओं को हटाया जाए और कुछ धाराओं को लगाया जाए। क्यों? क्योंकि ये जो हिंसा का मामला था, ये हत्या की नियत से किया गया था, जानबूझकर इसको अंजाम देने की कोशिश की गई थी, और ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, जो कि शुरू से ऐसा बताया जा रहा था। तो यानी कि लखीमपुर खीरी मामले में एसआईटी का ये कहना है। अभी कोर्ट ने क्या संज्ञान लिया है इसके बारे में हमें नहीं पता, लेकिन क्योंकि एसआईटी के जो इन्वेस्टिगेटर है विद्याराम दिवाकर, उन्होंने कहा है कि ये जो हिंसा की घटना है, ये जानबूझकर मारने की नियत से की गई है। तो इससे अब सवाल उठता है कि क्या केंद्र सरकार अजय मिश्रा टेनी, जो कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, क्या उन्हें हटाया जाएगा और क्या उनसे सवाल पूछे जाएंगे? अभी तक बार बार इस चीज को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे थे कि अजय मिश्रा टेनी को हम क्यों नहीं हटा रहे, और अब क्योंकि एसआईटी की रिपोर्ट आ चुकी है, तो एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर क्या अजय मिश्रा टेनी को हटाया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरीके से नैतिकता का पैमाना लेकर और बार बार मोदी सरकार बातें कर रही थी, भले ही उसने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए हों, लेकिन मोदी सरकार के हाथ अब ऐसा लग रहा है कि खून से भी रंग चुके हैं, जिसमें कि किसानों की हत्या की गई है। तो क्या इसका क्या रिपरकशन होगा आने वाले यूपी के चुनाव में? लेकिन ट्विटर पर इसको लोग लेकर काफी लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि अब देखना यह होगा कि अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाता है। यानी कि किसान अब बीजेपी को माफ नहीं करेंगे, जानबूझकर किसानों को रौंदा गया है, ऐसा एसआईटी की रिपोर्ट कहती है। अब इसका जो राजनीतिक परिणाम है वो यूपी के चुनाव में दिख सकता है, उससे बीजेपी की छवि वो भी दागदार होती है। लेकिन इस चीज से कैसे उभरेगी मोदी सरकार, ये देखना होगा। लेकिन आने वाले चुनाव में इस चीज को जरूर भुनाने की कोशिश करेगा विपक्ष, उसको मुद्दा बनाने की कोशिश करेगा कि ये बहुत ही किसान विरोधी सरकार है, जिसमें कि किसानों को मारने की कोशिश की गई है। तो जैसा कि बीजेपी सरकार ये सोच रही थी कि अगर हम तीनों कृषि कानून वापस ले लेंगे, सारे किसानों की हम मांगे मान जाएंगे, तो उससे कठिनाई
दूर हो सकती है बीजेपी सरकार की, तो ये एसआईटी की रिपोर्ट ने अब बीजेपी की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा दी हैं, क्योंकि एक हत्यारी सरकार के रूप में उसको विपक्ष पेश करने की कोशिश करेगा कि देखिए एक ऐसी सरकार जिसके हाथ खून से, किसानों के खून से रंगे हुए हैं। तो ऐसे में बीजेपी क्या करेगी ये देखना होगा। फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। दूसरी खबर में बात करते हैं संसद के शीतकालीन सत्र की, जहां पर 12 राज्यसभा के जो सांसद हैं उनके निलंबन का मामला गहराता जा रहा है। आज इतने दिन बीत गए हैं और 12 सांसदों को चेयरमैन ने निलंबित किया था, और निलंबित करने के बाद लगातार ये सांसद प्रोटेस्ट कर रहे थे गांधी जी की प्रतिमा पर। और आज जो पूरा विपक्ष था उसने आज एक मार्च निकाली थी विजय चौक तक, और उनकी यही मांग थी कि ये जो सस्पेंशन है, ये जो निलंबन है, इसको वापस लिया जाए। राहुल गांधी ने भी आज इस मार्च में हिस्सा लिया और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ये निलंबन वापस नहीं लिया जा रहा है वो ये दर्शाता है कि किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, जनता की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। हमें जितने भी जो राष्ट्रीय जो सिग्निफिकेंस के जो मुद्दे हैं वो विपक्ष को उठाने नहीं दिया जा रहा है, तो पार्लियामेंट ऐसे नहीं चलता। साथ में राहुल गांधी ने यह भी कहा कि एक बिल के बाद दूसरी बिल शोर शराबे में ही पास किया जा रहा है, तो क्या संसद ऐसे चलाई जाती है? तमाम सवालों को खड़ा किया है। आज भी राज्यसभा 2 बजे तक स्थगित हो गई थी और चेयरमैन वेंकैया नायडू ने यही कहा कि निलंबन तभी वापस लिया जाएगा जब ये जो सांसद हैं ये माफी मांगेंगे या रिग्रेट एक्सप्रेस करेंगे। तो इन सांसदों का ये कहना है कि हम गलती किस बात की मानेंगे, हम सॉरी किस लिए बोलेंगे, जब हम जनता की आवाज को हम उठा रहे थे तो हम सॉरी क्यों बोले। तो ये मामला जो है गतिरोध जो लगातार है वो बना हुआ है चेयर के बीच में, और ये जो निलंबित सांसद हैं और विपक्ष इसको एक प्रमुख मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आपको बता दें कि इसी शोर शराबे के बीच में आज दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट जो 2021 है, जिसमें कि सीबीआई के डायरेक्टर का जो टेन्योर है उसको बढ़ा के 5 साल किया गया था, उस बिल को राज्यसभा ने पारित कर दिया है। कितना प्रमुख बिल जिसको पास कर दिया गया, जिस पर कोई डिस्कशन नहीं हुआ। तो ऐसे में आप सोच सकते हैं कि लोकतंत्र और संसद का कितना अपमान कर रही है और कितना प्रमुख समझती है ये सरकार, इससे आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। तीसरी खबर जुड़ी हुई है जनता के मुद्दों से। जी हाँ, आज हम बात करेंगे थोक महंगाई की, यानी कि होलसेल इन्फ्लेशन की, जो कि बढ़कर 14.23% नवंबर के महीने में हो गया। यही इन्फ्लेशन अक्टूबर में 12.54 यानी कि 12.54% था। और ये बताया जा रहा है कि जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो अभी भी पिछले 8 महीने से ये डबल डिजिट्स में चल रहा है, और जिस तरीके से ये थोक महंगाई बढ़ रही है ये अभी तक की सबसे ज्यादा बढ़त देखी जा रही है 2005 से। यानी कि 2005 से लेकर अगर अब तक का देखें तो ये सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ थोक महंगाई लोगों के सामने आ रही है। अब कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने एक स्टेटमेंट जारी किया और उसमें उन्होंने कहा कि ये जो चीजें महंगी हो रही हैं, ये जो राइज इन प्राइसेस है, जिसमें कि मिनरल ऑयल है, बेसिक मेटल्स हैं, क्रूड पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, केमिकल प्रोडक्ट्स हैं और खाद्य पदार्थ हैं, उनकी जो चीजें हैं वो ज्यादा यहाँ पर बढ़ी हुई हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर आप पिछले 7 साल का अगर आप आंकड़ा देखें तो मोदी सरकार में जीडीपी सिकुड़ गई है कितनी, -15.3%। और इस सिकुड़ती हुई जीडीपी के बीच में क्या कुछ हुआ है लोगों के साथ? लोगों की नौकरियां गई हैं, कंपनीज ने डाउनसाइजिंग की है, लोगों को नौकरियों से निकाला गया है, लोगों की सैलरी कट की गई है। तो ऐसी है हमारी आर्थिक व्यवस्था, और ऐसी आर्थिक व्यवस्था के बीच में हम ये कहते हैं कि हमारे इकोनॉमिक फंडामेंटल सही हैं, हम सही रास्ते में विकास कर रहे हैं। तो अब आप ही बताइए कि ये विकास है या फिर विनाश है, और इसका आप अंदाजा खुद ही लगा सकते हैं कि हमारी जो आर्थिक जो हमारा ढांचा है वो कितना सुदृढ़ तरीके से आगे बढ़ रहा है, जिसको लेकर मोदी सरकार ये कह रही है कि हम तो हर समस्या से निपट लेंगे, क्योंकि हमारा जो विकास कर रहा था वो सही दिशा में चल रहा है। इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। अगली खबर में बात करते हैं बजरंग दल की, जिसने कि ऐसा उत्पात मचा रखा है, मध्य प्रदेश से सूरत तक ऐसी वारदातें जो हिंसा की हैं वो बढ़ती जा रही हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है। मध्य प्रदेश में मंदसौर जिले में एक शादी का समारोह था, जहां पर स्वयंभू बाबा रामपाल का एक वीडियो चलाया गया। उसके बाद उस वीडियो के चलाने के बाद 15 लोग लाठी लेकर आ गए और जय श्री राम के नारे लगाने लगे, और चंदू मीना नाम के एक व्यक्ति ने रिवॉल्वर निकाली और उसी गोली से एक सरपंच जिसका नाम है देवी लाल मीना उसको घायल कर दिया, और जब तक वो अस्पताल पहुंचा वो मृतक घोषित हो चुका था। और इन 15 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।
और उधर सूरत की अगर हम बात करें तो सूरत में एक पाकिस्तानी फूड फेस्टिवल का विरोध किया बजरंग दल के लीडर्स ने। उन्होंने आग लगाई होर्डिंग्स में और उस पर अपना एक कड़ा विरोध जताया कि पाकिस्तानी फूड फेस्टिवल गुजरात में नहीं हो सकता है। और बजरंग दल के जो रेस्टोरेंट का मालिक था उसने अपनी गलती मान ली है। ये फूड फेस्टिवल 12 से लेकर 22 दिसंबर के बीच में होना था, जिसको टेस्ट ऑफ इंडिया ने इसका आयोजन किया था। और अब इस फूड फेस्टिवल का नाम बदलकर सी फूड फेस्टिवल कर दिया गया है। अभी तक इसमें कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई है। तो आप ये सोच सकते हैं कि किस तरीके का एक डर और घृणा का माहौल फैला रही है बजरंग दल। और इन्हें पॉलिटिकल लेजिटिमेसी किससे मिली हुई है? सरकार से मिली हुई है, क्योंकि इनके खिलाफ न इन्हें अरेस्ट किया जाता है, न इनके खिलाफ FIR दर्ज होती है। और वो नफरत और विभाजन का माहौल किस तरीके से पूरे समाज में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, यही बजरंग दल है। कभी ये ईसाइयों के चर्च के अंदर घुसते हैं, कभी किसी को पीटते हैं, किसी के ऊपर डंडा चलाते हैं। तो ये जो हिंसा की राजनीति, ये जो फ्रिंज एलिमेंट्स कर रहे हैं, इनको पॉलिटिकल लेजिटिमेसी सरकार क्यों दे रही है? ऐसे लोगों को सरकार माला पहनाने की कोशिश क्यों करती है? आज सबसे बड़ा ये सवाल है और ये एक बड़ी चुनौती आज के भारत के समाज के लिए है। और ऐसे एलिमेंट से, ऐसे उपद्रवी लोगों से अगर सरकार ठीक से नहीं निपटती तो समाज इसी तरीके के घृणा और नफरत में फैलेगा। और जिस तरीके से पाकिस्तानी फूड फेस्टिवल को बैन किया गया है, तो हम भारत को एक लोकतंत्र कहते हैं, हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर हम ये कहते हैं कि ग्लोबल इंडिया की हम बात करते हैं, न्यू इंडिया की बात करते हैं। तो इतनी असहिष्णुता आज इस नए भारत में क्यों है और इसको क्यों पनपने दिया जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। अब बात करते हैं कुछ खेल जगत की, जहां पर भारत का जो साउथ अफ्रीका का दौरा है वो लगातार विवादों में सुनाई पड़ रहा है। विराट कोहली ने अपना वनडे सीरीज से नाम वापस ले लिया है और रोहित शर्मा को चोट की वजह से उन्हें टेस्ट सीरीज से बाहर कर दिया गया है। इसको लेकर जो फैंस हैं उनमें बहुत ज्यादा गुस्सा है। अब आपको बता दें कि जो टीम इंडिया के कप्तान हैं, टेस्ट कप्तान विराट कोहली, उनको वनडे T20 की कप्तानी से बाहर कर दिया गया है। और रोहित शर्मा के बीच, दोनों के बीच में एक मनमुटाव की बहुत ज्यादा खबरें आ रही थी। और इसकी वजह क्या थी कि हाल में BCCI ने विराट कोहली से वनडे की कप्तानी ले ली और अजिंक्य रहाणे से टेस्ट की उप कप्तानी छीनकर रोहित शर्मा को दे दी। अब उसकी वजह से ये मनमुटाव दोनों के बीच में बढ़ा और विराट कोहली ने ये कह दिया है कि उनकी बेटी जो वामिका है, उसका बर्थडे है, उसका जन्मदिन है 11 जनवरी को, और वो उसका जन्मदिन अपने परिवार के साथ मनाएंगे। अब इसको लेकर फैंस में बहुत गुस्सा है, क्योंकि उसका जन्मदिन उस समय है जब थर्ड टेस्ट इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में चलता रहेगा। उसको लेकर अब फैंस बहुत गुस्से में हैं कि इस तरीके की ईगो विराट कोहली क्यों दिखाते हैं। जो छोटे फॉर्मेट्स की बारी आती है तो नहीं खेलते, उनकी फैमिली का वेकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है या टेस्ट मैच जरूरी है, और इस तरीके की बातें तमाम लोग लिख रहे हैं। लेकिन सीधा सवाल यह है कि क्या अचानक ऐसा क्या हो गया कि BCCI ने एक इतना बड़ा डिसीजन ले लिया कि विराट कोहली को बाहर कर दिया, रोहित शर्मा को इस तरीके से जो खबरें आ रही हैं। तो BCCI कितनी पारदर्शिता से काम करता है, मीडिया को जो खबरें दी जाती हैं उसका आधार क्या है, ये सारे बड़े सवाल हैं। लेकिन इसके बीच में ये जो मैच है रोहित शर्मा और विराट कोहली की वजह से विवाद में आ गया है। अब देखना ये होगा कि ये रोहित शर्मा और विराट कोहली आपस में बैठकर कोई सुलह करते हैं या नहीं करते। उसको लेकर फैंस बहुत ज्यादा चिंतित हैं और बहुत ही ऐसा लग रहा है कि गमगीन माहौल में अब इस मैच को लोग देखेंगे और फैंस के मन में काफी इस पर लेकर गुस्सा है। आपका क्या सोचना है, फीडबैक दीजिएगा। सुनिए सच की 5 बड़ी खबरों में इतना ही। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @नीलू317। आप देखते रहिएगा सुनिए सच और बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।